अब हमारे पास भागने की कोई जगह नहीं रही। कोई जगह नहीं रही याकूब साहब। अब ये जंग सलामती की जंग है और इसलिए मैं भी उस्मान साहब के साथ हूं। उस्मान साहब पर इल्जाम लगाना फजूल है। हम वही करेंगे जो उस्मान साहब कहते हैं। सुल्तान होना कठिन दौर में सही आदमी की बात सुनने का नाम है। चलिए हम भी देखते हैं याकूब साहब। मैं अपने सरदारों की बात सुनता हूं। हाँ तो अब हम क्या करेंगे उस्मान साहब? इस सरजमीन पर हमारे सिपाहियों और सरदारों का खून बहाया गया। ये हमारा वतन होगा और ये घर होगा और हम इस सरजमीन की हिफाजत करेंगे। आ जाओ। कोई आ रहा है, हमें मोहतात रहना होगा। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो तुर्को? रुक जाओ। आप लोग जाकर वो फूल तलाश करें, मेरी बहन को बचाएं। शहजादे, गोकमान तुम भी जाओ। तुम इनका अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। मैं अकेला वो कुछ कर सकता हूं जो आप सोच भी नहीं सकते, और अपनी बहन के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपका काम जिंदा रखना है और मेरा काम जान से मारना। चाहिए? चलो चलते हैं। आ जाओ जल्दी से। मार डालो इन्हें। सिपाहियों, होशियार हो जाए हर कोई। बाबा, उस तरफ बाबा, चलिए। बाबा, आप ठीक है ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का। वो लड़ नहीं सकते। इन पर हमला करो अली खान के लोगों। ये लोग हमें आज मारने के लिए पुरअज़म है मेरे सुल्तान। मैं आज अपनी बेटी को देखने से पहले नहीं मरूंगा। हम सरहदी बाजार जाएंगे। यकीनन हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे याकूब साहब। बनो, तीरों के रुकते ही मैदान हमारा है, समझे? जो आपका हुक्म। वो फूल, वो यहीं कहीं झाड़ियों के नीचे होगा। ढूंढो अलाउद्दीन, ढूंढो। तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा। कोशिश करो।
जल्दी आओ, जल्दी आओ, अब तुम्हारी बारी है। ये तो वही फूल है। ए अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है मालिक तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे रब। हमें और फूल चाहिए होंगे, ये काफी नहीं है। और फूल, हमें और फूल ढूंढने होंगे। अलाउद्दीन और फूल ढूंढो। मिल गए फूल मुझे। ए अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक हो जाओगे तुम लोग, ठीक हो जाओगे, बस थोड़ा सा सब्र करो। सादत खातून, इसका बुखार बहुत बढ़ता जा रहा है। अलाउद्दीन ने बर्फ रखने को कहा था, लड़कियों ने तैयार कर ली होगी। फितनात, इस्मत, चलो जल्दी बर्फ लेकर आओ। गोंजा, मैंने बाकियों को बर्फ दे दी है और ये आपके इस्तेमाल के लिए। गोंजा, जल्दी करो। अल्लाह शाफी, अल्लाह शाफी। हार क्यों नहीं मान लेते तुम? तुम्हारा अंजाम सिर्फ एक ही है, सिर्फ मौत। तुम दूसरों के पीछे जाओ फौरन। पहले मुझसे तो निमट लो। मैं जीतूंगा तो मेरी बहन को शिफा मिलेगी। बस थोड़ा सा सब्र करो तुम लोग, बस थोड़ा सा और। अल्लाह तेरा शुक्र है। मिल गए वो फूल, मिल गए वो फूल, मिल गए वो फूल, मिल गए मेहमान, मिल गए वो मुझे। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। यही है ना जरकुदाई भाई? हाँ यही है, यही है। हमें जल्दी से बाजार जाना होगा। चलो घोड़ों की तरफ, जल्दी चलो। जनाब, आपके जिस्म में जहर फैल जाएगा और याकूब साहब की बेटी के भी। आपको सरहदी बाजार जाना चाहिए। आवाज पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। हरगिज नहीं जनाब, आपको नहीं रुकना चाहिए यहाँ। आज तुम इन सब का सामना करोगे और इसी जंगल में सभी को नेस्त तो नाबूद कर दोगे। जो आपका हुक्म। मार डालो इन्हें। चलो कानून, चलो सिपाहियों। याकूब साहब आ जाइए। चलो। चले आ जाइए। सिपाहियों, सब जंगल की तरफ जाओ। जब तक सरदार बाजार तक ना पहुंच जाएं, तब तक ना हम जंगल से निकलेंगे ना ये काफिर। चलो चलो सिपाहियों। मेरे बेटे बर्दाश्त करो, मेरे शेर, तुम्हारे बाबा तुम्हें बचा लेंगे। मेरे शोहर शहीद हो गए, इन्होंने जामे शहादत नोश कर लिया। इन्हें मत लेकर जाओ, ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये अपने बाप की तरह बहादुर है ना? इसने भी मेरी तरह उम्मीद के साथ इंतजार किया है। अभी तो ये अपने बाबा से मिला था, बाबा बोलना ही शुरू किया था, लेकिन इसे क्या हो गया? आलगन, मत रो ऐसे, मायूस नहीं होना चाहिए।
ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बोलो, कुर्बान जाओ कि ये दर्द आपने कैसे बर्दाश्त किया। इम्तिहान है ये, वही देता है और वही लेता है। बेबस हैं हम। ये दुनिया धोखे की जगह है। अपनी बेटी की हसरत आखिरत के लिए बचा कर रखती है। आंसू साफ करो, चलो। आज यहाँ से सबकी लाशें वापस जाएंगी, कोई भी तुर्क जिंदा नहीं बचेगा। वो इस जंगल से नहीं निकल पाएंगे। देखते हैं इस जंगल से कौन निकल नहीं पाएगा। चलो। इस सरजमीन में बहुत से काफिर दफन हैं। अब तुम्हारी बारी है दफन होने की। भाई की मौत का बदला लूंगा मैं इनसे। आग जला सोच। हम मंगोल हैं, हम हमेशा अपने दुश्मन से एक कदम आगे चलते हैं। अब तुम सब मारे जाओगे। कुनू साहब, इन्होंने चारों तरफ से हमें घेर लिया है। इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सिपाहियों, हमें पीछे हटना ही होगा। चलो पीछे की तरफ। जल्दी करो, जल्दी हमला करेंगे। आ जाओ। उस्मान, याकूब साहब, आप कहाँ थे? याकूब साहब, गोजा में छोड़ के जा रही है हमारी बच्ची। कहाँ है गोजा? उधर खैमे में। अलाउद्दीन को उसका इलाज मिला कोई? तलाश जारी है। जरगुताई को कुछ याद आ गया है। वो जड़ी बूटी ढूंढने गए हैं, मगर मुझे डर है कि ज्यादा वक्त नहीं है। हमारा बेटा जरूर कुछ करेगा, ढूंढ लेगा, वो ढूंढ लेगा इंशाल्लाह। बाला वालिदा, बाबा जख्मी है।
उस्मान, ये तो जख्म है। ओह, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। जहर आलूदा तीर लगा है जिसका असर तेजी से हो रहा है। ये नीला हो गया है। अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं होगा उस्मान। बाला, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ मुझे। फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। बुरहान बेटा, उस्मान साहब को खैमे में लेकर जाओ। मैं मरहम लेकर आती हूँ। जब तक अलाउद्दीन के आने तक जहर का असर आहिस्ता हो जाएगा। फिक्र की बात नहीं, फिक्र मत करें। चलिए। सुनो बेटा, किसी को भी कुछ मत बताना। बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपकी जान को खतरा है। तुम फिक्र मत करो इसकी। ठीक हूं मैं, ठीक हूं मैं। चलो, तरियाक मिलने तक बर्दाश्त कर लूंगा मैं। चलो आ जाओ। मंसूबा कामयाब हो गया है। उस्मान साहब पहुंच गए होंगे बाजार। चलो सिपाहियों, जल्दी करो, जल्दी। जल्द ही अलहानी रियासत की ताकत को देखेंगे। मैं इनकी जमीनों को इस हद तक कुचल दूंगा कि इनकी जमीन कभी सरखेज नहीं हो सकेगी। हालात ठीक नहीं है उस्मान। अब तक ज्यादातर जख्मी शहीद हो गए हैं। उस्मान, वो सब है। उस्मान अब ठीक है? हाँ, इसकी कीमत चुकाएंगे। बाबा को भी तीर लगा है। तीर लगा है? उस्मान, इन्हें बिठाओ, इन्हें बिठाओ। उस्मान, उस्मान, मेरे अल्लाह हिफाजत फरमा। अलाउद्दीन, उस्मान, या अल्लाह हिफाजत फरमा। बाबा। खुश आमदीद बाबा। बाबा, बाबा क्या हो गया आपको? बेटी, मैं ठीक हूं। बाबा। फातिमा फिक्र मत करो। चलो, इन्हें उठाओ, जल्दी से चलो। चले हुजूर, आराम से। या अल्लाह। चलो उठाओ इन्हें, आ जाओ, यहाँ लेटा दो। उस्मान, उस्मान, चलो ले आओ इन्हें, आराम से। मेरी बेटी, आंखें खोलो मेरी प्यारी बेटी, कौन जाओ। याकूब साहब, अगर ये ना उठी तो क्या होगा? मेरी बेटी ऐसे मामूली जख्म से नहीं बढ़ सकती। मेरी बेटी मजबूत है, ये ठीक हो जाएगी। मैं हर जगह से हकीमों को यहाँ लाऊंगा। कुछ नहीं होगा। अलाउद्दीन साहब ने उन सब से बात कर ली। ये ऐसा जहर है कि इससे पहले ये किसी ने नहीं देखा।
मैं उनसे इसकी कीमत वसूल करूंगा। मैं अपनी बेटी की इस हालत पर उन मंगोलों का जिगर फाड़ दूंगा। गोंजा, या शाफी, या शाफी, या शाफी, या शाफी, या शाफी। जहर फैल रहा है तेजी से। या अल्लाह इन्हें जिंदगी दे, या अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। या शाफी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी आंखें खोले ना बाबा। वालिदा, इन्हें कहे ना कि आंखें खोले। बेटी, मेरी तरफ देखो। तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बाबा बहुत मजबूत हैं। चलो, खुद को संभालो। देखना, इन्हें कुछ नहीं होगा। जल्दी अलाउद्दीन, कहाँ रह गए? जल्दी। बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। किस्मत, जल्दी से जाओ और पानी में बर्फ डालकर लाओ। चलो फातिमा, चलो सुकून हो जाओ, कुछ नहीं होगा। या शाफी, या शाफी, या शाफी। अलगन, 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 मिल गया हमें वो फूल। अब हम अपने बेटे को बचा लेंगे। जल्दी ठीक हो जाएगा अब हमारा बेटा। शुक्र है कि वो फूल मिल गया। क्या इसमें ज्यादा वक्त लगेगा? नहीं, बस इन्हें उबालना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाउद्दीन, क्या तुम्हें फूल मिल गए? जी वालिदा, हमें मिल गए वो। जरकोताई भाई, वालिदा, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? या फिर गोंजा खातून, बाला खातून, क्या हुआ है? कुछ नहीं, गोंजा वैसी ही है, मगर तुम्हारे बाबा उस्मान साहब को जहरीला तीर लगा है। बाबा को? उस्मान साहब, ये आप क्या कह रही हैं वालिदा? आप जाइए, इस वक्त उन्हें आपकी जरूरत है। किस्मत खातून, बाकी फूलों को भी अच्छी तरह उबाल लें और जब ये उबल जाए तो उसे सबको पिला दें। जो आपका हुक्म मेरे शहजादे। चलें। जल्दी जल्दी जल्दी। मेरी बात सुनो, जहर की दवा मिल गई है, मिल गई है। मिल गई बोरन भाई, हमें दवा मिल गई। अंदर चले। या अल्लाह मेरे उस्मान को सेहत दे दे। मेरे बाबा बहुत मजबूत हैं, ये जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये सेहतयाब हो जाएंगे, यकीनन ये सेहतयाब हो जाएंगे। बाबा। अलाउद्दीन भाई। अलाउद्दीन, तुमने तलाश कर ली क्या? हाँ कर ली भाई, कर ली। ओह, शुक्र है मेरे रब का। भाई बाबा ठीक हो जाएंगे ना? इन्हें कुछ नहीं होगा ना? वादा करें मुझसे। इन्हें कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएंगे।
अलाउद्दीन आ जाओ बेटा। बाबा बाबा, आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक हो जाएंगे। अलाउद्दीन साहब, ये गर्म हो गया है, ये लीजिए। जल्दी, ध्यान से बिठाइए इन्हें। आराम से उठाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी या शाफी या शाफी। शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आराम से चलो, आराम से। बेटा, ये दवा असर करेंगे ना? जी करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, इंशाल्लाह। आप ठीक हो जाएंगे हुजूर, अल्लाह के हुक्म से। मैं ले आया मेरी बहन, मैं ले आया। मेरा शेर। शुक्र अल्लाह का। गंजा गंजा उठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी या शाफी। पियो मेरे बच्चे। या शाफी या शाफी या शाफी। जेल को है, इसका सर उठाए आराम से। मेरे बेटे, चलो उठ जाओ मेरे बहादुर बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी। तुम ठीक हो जाओगे मेरे भाई। हाँ। मंगोल सिपाही यकीनन हमारा पीछा कर रहे होंगे। कौनौर साहब आ रहे हैं वो। भाई कुछ चलो। वो यहाँ है, होशियार रहो। तुर्क जंगजुओं से लड़ने का मतलब मौत को दावत देना है। मौत तो तुम लोगों की होगी। इस सरजमीन पर सिर्फ हमारी हुक्मरानी है, सब लोग मारे जाएंगे। तुम्हारा हुक्म इस सरजमीन पे लागू नहीं होता। बोलो तुम्हारा सरदार कहाँ है? कौनूर साहब, छोड़ दें इसे।
अगर ना बोले तो सांस नहीं ले पाओगे। तुम करज लहसुन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ नहीं। अब बारी तुम्हारी आंखों की है। बोलो। मैंने कहा बोलो। सुना नहीं तुमने कि क्या कहा मैंने? चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। मारे जाओगे सब। हक और इंसाफ के रास्ते में इन काफिरों का मरना जरूरी है। सिपाहियों, घोड़ों के पास चलो, हम उस्मान साहब के पास जाएंगे। उठो मेरी बहन, उठो, आंखें खोलो अपनी। बोलो तो। गोंजा, गोंजा होश में आ गई। मेरी गोंजा, गोंजा, तेरा शुक्र है मेरे परवरदिगार, शुक्र है मेरे रब। गोंजा, मेरी बहन। अल्लाह का शुक्र है बाबा। शुक्र अल्लाह का। अल्लाह तेरा शुक्र है। गोंजा, शुक्र है उस रब का, मेरी बहादुर बच्ची। अंदर आने की इजाजत है? आ जाए। गोंजा खातून को होश आ गया है, उन्होंने आंखें खोल ली। शुक्र है शुक्र तेरा है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह हमारे सरदार भी जाग जाएंगे इंशाल्लाह। उस्मान, उस्मान, बाबा, बाबा, अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान, अल्लाह का शुक्र है। इन्हें होश आ गया, होश आ गया इन्हें। आपको क्या लगा था कि इतनी आसानी से जान छुड़ा लेंगे मुझसे? शुक्र है अल्लाह का। बाबा, आराम से। उस्मान, आप ठीक है ना? ठीक हो मैं। क्या कहीं दर्द महसूस कर रहे हैं? शुक्र है। आप ठीक हो जाएंगे। मेरे बाबा इतने मजबूत हैं कि एक तीर उनका क्या बिगाड़ सकता है। एक, इनमें से जान छिड़क रहा है मुझ पे, और दूसरा इसका इलाज ढूंढने के लिए कोशिश करता फिर रहा था। अल्लाह खुश रखे, जीते रहिए। और मेरी बेटी दुआ में मसरूफ थे। रोना बिल्कुल नहीं। ठीक हो मैं, ठीक हो मैं। अल्लाह का शुक्र है। उठो मेरे बेटे। वालिदा, वालिदा। जहर कुताय, मेरे शेर, उठो मेरे बेटे, तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे तुम। अल्लाह तेरा शुक्र।
मुझे सोने क्यों नहीं दिया? जहर कुताई बाबा, क्या आप रो रहे हैं? क्या मर्द रोते भी हैं? वो तो मुझे नहीं पता, मगर माँ और बाप जरूर रोते हैं। वालिदा, बोलो मेरी जान। क्या अब मैं गाजी कहलाऊंगा? क्या मतलब बेटा? हाँ, तुम गाजी हो। अलगन, तुमने मुझसे कहा था ना कि हमें इसका नाम बदल देना चाहिए। हाँ। आज से तुम्हारा नाम गाजी है। क्या मुझे अब सब गाजी कहेंगे? गाजी सिपाही, हाथ चूमो अपनी वालिदा का। मेरा बच्चा। बाबा, मैं गाजी बन गया। हाँ, गाजी, गाजी। चरकुताई साहब, सुल्तान याकूब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो बेटा, चलो अब थोड़ा आराम कर लो। हाँ? खैर हो। वालिदा, मेरा बहादुर। सब मुझे अब गाजी कहेंगे। हाँ बिल्कुल मेरे बेटे। हस्बी अल्लाह। हम पर वैसे ही बहुत मुश्किलात तारी हैं। एक तरफ वो मंगोल और दूसरी तरफ सलेबी, और अब ये जहर हमारे बीच आ गया है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और तो और वो बदबख्त गद्दार भी नहीं मिला। आप फिक्र मत करें जनाब, जल्द ही जाहिर हो जाएंगे वो। यकीनन वो जाहिर हो जाएगा। उसके बाद हम उस पर हमला करेंगे। वो ज्यादा देर छुप नहीं सकता। यकीनन छुप नहीं सकता वो। मेरे भाई, मैं काफी देर से आपसे एक सवाल पूछना चाहता था, लेकिन मसरूफियत की वजह से भूल गया मैं। खैर ये बताएं कि आपके बाबा बीमार थे शायद, कैसे हैं वो? मेरे बाबा? वो ठीक हैं, वो ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शहजादे के इलाज से उन्हें शिफा मिली, शुक्र अल्लाह का। माशाअल्लाह, शुक्र है। अल्लाह करम करे। फैसल, आपके वालिद मोहतरम और वालदा कहाँ हैं? मेरे बाबा अनागोल की फतह में शहीद हो गए थे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। मेरी माँ जिंदा है, दुआ करती हैं आपके लिए। माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। आमीन। क्या वो यनी शहर में रहती हैं? नहीं, वो तशला में रहती हैं। तबे कोई खानदान से हैं। तबे कोई? हाँ, मैं उन्हें जानता हूं मैं। कभी कभी जाया करो उनके पास। बूढ़ी खातून कहीं अकेली ना रह जाए। मसरूफियत की वजह से वालदा को नजरअंदाज मत करो। अल्लाह आपको खुश रखे, मैं ऐसा ही करूंगा। खुशखबरी है भाईंदर साहब, तरियाग मिल चुका है। बहुत शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, उसने रहम किया। मुआयना जारी रखते हैं जनाब। ठीक है, जा सकते हो। जी ठीक है। क्यों ना हम इसकी मां से मिले जिसका इसने बताया है। देखते हैं कि ये सच बोल रहा है या फिर झूठ। क्या आपको फैसल पर शक है? जब तक मुझे गद्दार नहीं मिल जाता, मुझे अपने आप पर भी शक रहेगा। तुम्हारा बेटा ठीक है ना जहर कुताई?
जी ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुम्हारे बेटे को किसने तकलीफ दी जहर बताई? मंगोलों ने, उन्होंने जख्मी किया। मंगोलों को हम पर किसने मुसल्लत किया? उस्मान साहब ने। सुल्तान। सही, सही। तुम हकीकत जानते हो। अब तुम अपना वजीफा मुकम्मल करोगे, इसकी मुकम्मल तैयारी करोगे। जो आपका हुक्म सुल्तान, जैसे आप कहें। अब तुम उस्मान साहब के पास अपनी उसी जगह जहां तुम पहले थे वापस जाओगे, लेकिन तुम्हारी वफादारी सिर्फ मेरे लिए होगी जहरकोताई। तुम उसके करीब रहोगे तो हम दोबारा कभी ऐसी मुसीबत का शिकार नहीं होंगे और ना ही हमारे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचेगा। और मैं भी इसी वजह से अपनी बेटी को खोने वाला था। हम दोनों एक ही दर्द और मुसीबत से गुजरे हैं। हम इसकी रोकथाम करेंगे। जनाब, आप मुझसे ये सब हरगिज मत कहें। उस्मान साहब को। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ जहरकोताई। तुम मेरे हुक्म पर इस तरह सवाल नहीं उठा सकते। मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की जरूरत भी मत करना। जिसने तुम्हें दुश्मनों से बचाया, जिसने तुम्हें गुलामी से आजादी दिलवाई, उसे कभी मत भूलना। तुम उस्मान के तुम करीब रहोगे जैसा कि पहले थे। तुम उसके वफादार बन के रहोगे और हर मुहिम जो वो चलाएगा तुम उसके बारे में मुझे बताओगे। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। तबे कोई पहुंचने से पहले उन्हें रोकना होगा, वरना मुझे इसके बारे में वेसिलिस को बताना पड़ेगा। उन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है उस्मान साहब। वो हमें खराश भी नहीं पहुंचा सकते। हरगिज फिक्र मत कीजिए, उनके सीने चीर देंगे। आप सिर्फ तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन ये सब कहानियां हैं कि हम मंगोलों के सरदार को ललकारेंगे। याकूब साहब, अपने एक सिपाही को 40 जंगजुओं के बराबर समझता हूं मैं। सुल्तान है हमारे, मजबूर मत करें बहस के लिए। ये किस्से कहानियां नहीं है। तुर्कों ने जो खून से लिखी है उस तारीख को याद रखिए। उन बहादुरों का क्या हुआ फिर? वो क्यों टूट गए? वो आपकी तरह तकब्बुर का शिकार थे। वो अपनी सलाहियतों से बड़े बड़े ख्वाब देखते थे, इसलिए टूट गए। बिल्कुल ठीक कहा याकूब साहब, बजा फरमाया।
ख्वाब नहीं देखते हैं ना जो, ऐसे लोग न मरते हैं न कभी जीते हैं। लेकिन हम ख्वाब देखेंगे इंशाल्लाह। इस नक्शे को खोलो महमूद, हालात देखते हैं। उस्मान साहब, तारीख में हमारे बारे में लिखा जाएगा कि हमने इन्हें तबाह कर दिया, हमने इनके कलों पर कब्जा कर लिया। तैकफोर हमसे डरता है, लेकिन बाज़ंतीनी अब भी वहां मौजूद हैं। सलेबी जंगों को मत भूलना उस्मान सरदार, अपनी हद से ज्यादा आगे मत बढ़े। हम 2 महाजों पर नहीं लड़ सकते उस्मान। अगर रोमन कैथलिक मदद मांग ले तो हमें 2 लश्करों के दरमियान घेर लिया जाएगा, हलाक हो जाएंगे हम। दुरुस्त कहा। ठीक है, हम जिससे मुकाबला करना चाहते हैं सौलजतू खान का लश्कर जो है कमजोर है बाज़ंतीनियों से। क्या लगता है आपको यह ख्वाब नामुमकिन है? हाँ, इसे जो नहीं समझते वो बेज़मीर है। माशाल्लाह, हमारे जिगर मजबूत है। याकूब साहब, आप साथ दें या ना दें, रियासत तो कायम होकर रहेगी। अल्लाह आपको सेहत दे, एक बड़ी मुसीबत को शिकस्त दे दी। जीती रहो मेरी बच्ची, हम सब की हिफाजत के लिए अल्लाह का शुक्र है। शुक्रिया तो ठीक है होलोफेरा, मगर आप कुछ उदास लग रही हैं। मैं ठीक हूँ। दरअसल हमले में मेरा घोड़ा मर गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए तुम्हारी, ये दुख की बात है। कौन जो खातून, क्या आप भी अब गाजियों में से हैं? जी हाँ, मैं भी गाजी बन गई हूँ, जरकुताई सिपाही। पता है मेरा नाम अब गाजी हो गया है, ना कि जरकुताई। क्या वाकई? आलकन ठीक कह रहा है, इसका नाम अब गाजी है, बाबा ने रखा है इसके। तो आपको आपका नाम मिल गया है ना, गाजी जंगजू। मुबारक हो आपको। आराम से बेटा। मैं अब गाजी बन गया हूँ, क्या आप इस गाजी से शादी कर सकती है गुंजा खातून? चुप हो जाओ, बुरी बात होती है। इनकी वालिदा इस सिलसिले में आपकी मदद करेंगी, तो क्यों ना आप खुद ही पूछ लें इनसे। सादत खातून, अगर आप इस शादी के लिए राजी हो जाएं, तो मैं आपके हाथ चूमूंगा। मुझे नहीं मालूम, क्या पता उसके दिल में किसी और के लिए जगह हो। हाँ? हमें पहले गोंजा से पूछना पड़ेगा। इधर आओ गाजी। आराम से। वो कौन है? चुप रहो। तुम्हें पहले बड़ा होना है गाजी साहब। देखो, शादी बच्चों का खेल नहीं है, ये जिम्मेदारी है। और फिर आप बहुत छोटे हैं अभी, आपको अभी कई जंगें लड़नी है और फातेह बनना है। पहले आप बड़े हो जाएं, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। तो फिर तय हुआ, जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता आपको मेरा इंतजार करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हम शादी। ओह तौबा तौबा, क्या है मकाना बात है, हाथ काट दिया। मैं माजरत चाहती हूँ।
बच्चा है ना, इसलिए ज्यादा बोल गया। जनाब, मुझे कुछ कहना है। हाँ जरूर बेटा। मंगोल फौज अगर वो मुहासरा करने वाले हथियारों के साथ आते हैं तो वो इन रास्तों को इख्तियार करेंगे। उनकी निगरानी करना आसान है। अगर हम मुत्तहिद हों तो आसानी से उन्हें शिकस्त दे सकते हैं। क्या मुझे इजाजत है जनाब? आपकी तकरीर काफी पुरजोश थी, लेकिन सब बेमकसद थी ओरान साहब। उनका मकसद हमें मारना और तबाह करना है, कब्जा करना नहीं। वो इस बड़े पहाड़ को अबूर करेंगे, हजारों की तादाद में हमला करेंगे। उनका लश्कर नहीं आएगा। अगर आना होता तो कब का आ चुका होता। वो सिर्फ हमारे अज़्म को तोड़ने की कोशिश करेंगे, काफिलों से लूटमार करेंगे, बाजारों पर बमबारी करेंगे, हमारे सरदारों पर वार करेंगे, यहां तक के सुल्तानों पर वार करेंगे। वो इस जंग से सिपाहियों की हौसला शिकनी करना चाहते हैं। और फिर उनका लश्कर आएगा। लेकिन हम जानते हैं हमें क्या करना है। अब यानी शहर में हम एक महफिल तरतीब देंगे और जश्न मनाएंगे। उस्मान साहब, हम जंगी दफ्तर कायम करेंगे। हम बता रहे हैं कि मुसीबत हमें घेरे हुए है। आप जश्न मनाने का फैसला करके क्या करना चाह रहे हैं आखिर? सुनिए याकूब साहब, जश्न का पता लगेगा उन्हें। उन पर चारों तरफ से हमला करें तो आप बताइए, वो भी तो यही चाहेंगे ना कि इन मुसलमानों की खुशियों में क्यों ना जहर घोला जाए। उनका जो मकसद है वो है हमें कमजोर करना, लेकिन नाकाम रहेंगे। याकूब साहब, आप भी आइएगा। माजरत चाहता हूं। चलिए ठीक है। बुरहान जनाब, सरहदी बाजार में खबर पहुंचा देना। अगर कोई आना चाहे उनमें से तो वो हमारे साथ शामिल हो सकता है। जो आपका हुक्म। याकूब साहब, अपने सरदारान को बता दीजिए कबल इसके कि लश्कर तैयार करें। क्यों ना एक दस्तरखान पर मिलकर बैठा जाए, उसके बाद दुश्मन पर हमलावर होंगे। अल्लाह सलामत रखे। खातून, दरवाजा खोलिए, हम फैसल के दोस्त हैं करीबी। नहीं महेंद्र भाई, आफत की तलाश में आए हो तुम, मत करो ऐसा। कहो वो घर पर नहीं है, चलो चलते हैं यहां से। हमें क्या करना चाहिए बाइंदर साहब? अंदर चलकर देखते हैं। ठीक है जनाब। गलत जगह जाने से अंजाम बुरा होता है।
मुझे यकीन था उस कमबख्त पर। एक ही थाली में खाता रहा और धोखा देता रहा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। तुम लोग किसी को ढूंढ रहे हो क्या? बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम लोगों ने यहां पर आकर। तुम लोगों ने अभी जिसका जिक्र किया है उसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, बल्कि वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त और एक जंगजू है। सिपाहियों, ये वो जंग है जिसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। अगर तुम्हें मरने का ही शौक है तो आओ लड़ो मुझसे, हमला करो। लानत हो तुम पर। अब मेरा राज खुल चुका है, लेकिन महल से मेरा ताल्लुक कभी खत्म नहीं हुआ। सादत खातून। बाला खातून। आज शाम उस्मान साहब ने सबको दस्तरखान पर मदू किया है। हम आपको भी अपने दरमियान देखना चाहते हैं। सलामत रहें बाला खातून। याकूब साहब से बात करके आपको आगाह कर देंगे। बाला खातून का हमसे ये मिलना क्या जाहिर करता है गोंजा? गोंजा, इधर आओ। क्या दफना दिया मेरे घोड़े को? जी, उन्होंने दूसरे घोड़ों के साथ दफन कर दिया। आपको उदास नहीं होना चाहिए, वरना आप बीमार हो जाएंगी। फिक्र की बात नहीं, ठीक हूं मैं। आप जाकर अपना काम कर लीजिए। बोलो फेरा, क्या आप ठीक तो हैं? ये मत समझिएगा कि हमें आपकी परवाह नहीं थी। आपको मेरी बहन का हाल तो मालूम होगा, तो बस। ठीक हूं मैं, शुक्रिया तुम्हारा। ठीक हूं, देख सकते हो। दिख रहा है मुझे आपकी आंखों में ये आंसू। गोंजा कैसी है? अल्लाह का शुक्र वो अब ठीक है, लेकिन मैं आपके बारे में सोच रहा हूं। उन्होंने आपके घोड़े को मार डाला। इस बात का आपको बहुत दुख है, और मैं जानता हूं ये वक्त कितना मुश्किल है आपके लिए। मेरा दुख बस वक्ती है, खत्म हो जाएगा, आदत हो जाएगी मुझे। शुक्रिया तुम्हारा। आपके ये गिरते आंसू अच्छे नहीं लग रहे। लाए मैं इन्हें साफ कर दूं। जानता हूं मैं, वो घोड़ा आपके लिए बहुत अहम था। उसके बदले एक घोड़ा देना चाहता हूं मैं। शुक्रिया इसके लिए, मगर कबूल नहीं कर सकती मैं। अगर घोड़े की जरूरत पड़ी तो खुद खरीद सकती हूँ मैं, इसलिए मेरी फिक्र मत करो। चलती हूँ मैं।
तुम्हें बहुत तकलीफ होगी ओरहान, जब मैं तुमसे होलोफेरा को छीन लूंगा। मेरी कौनचा, तैयार हो जाओ। उस्मान साहब की जानिब से दी गई दावत में जाना है तुम्हें। वालिदा, बाबा कह रहे थे कि हम नहीं जा रहे। हम नहीं जाएंगे, तुम जा रही हो। लेकिन वालिदा, मैं अकेली क्या करूंगी वहां? कौनचा, उस महल में तुम हमारी आंखें और कान बनोगी। पूरी तरह चौकस रहना। उस्मान पे नजर रखना होगी तुम्हें। जैसी आपकी मर्जी वालिदा। तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है बेटा। या अल्लाह मदद। मैंने रुमाल कहाँ रख दिया अपना? बोलो फिरा। सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हें बाजार आने के लिए मना करता था। मेहमत मुसलसल इर्द गिर्द घूम रहा है तुम्हारे, लेकिन मुझे यह अच्छा लगा कि उसे रोक दिया तुमने। अच्छा वाकई? और तुमने क्या किया ओरहान? तुम्हारी वालिदा ने तुम्हारे लिए दुल्हन का इंतखाब भी कर लिया है और बाजार में ऐलान भी कर दिया है। उसका नाम आसमा है ना? तुम्हारी वालिदा मुस्तकिल उसकी तारीफ कर रही थी, तुम खामोशी से सुन रहे थे। खोलो फिर। मैं अपनी मोहब्बत के बारे में तुम्हें बता चुका हूं और कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे लिए वालिदा ने किसे चुना है। मेरे दिल में अगर किसी के लिए जगह है तो वो सिर्फ तुम हो। अल्लाह आसानियां पैदा करे। मुझे पता था। होलोफेरा, आज शाम महल में जश्न मनाया जा रहा है। अगर आप भी शिरकत करेंगी तो खुशी होगी हमें। कैस्टल से मेरे भाई को निकालने में आपने बहुत मदद की थी, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आ जाना। तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है? आसिमा बेटी, हम शाम को यनी शहर में तुम्हारा इंतजार करेंगे। यनी शहर में? हम महल में जश्न मना रहे हैं, तुम भी आना। जैसा आपको मुनासिब लगे मलहून खातून। जंगजू तैयार है मलहून खातून। अच्छा ठीक है, चलो मेरी बेटी, देर मत करना। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। सरदार, क्या वो मिल गया भाईंदर?
हाँ बिल्कुल ढूंढ लिया है हमने उसे, लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गया। कौन है वो बताओ? वो गद्दार फैसल है। उसका नाम फैसल नहीं है, वो तो सलेबियों का आदमी है। मैं इन्हीं बातों की तस्दीक कर रही। उसके घर गया था, वहां हम पर हमला हो गया। वो सब उसी के आदमी थे सरदार। अल्लाह का शुक्र है कि तुम खैरियत से लौट आए। एक अरसे से गद्दार की तलाश थी, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिला हमें। जीते रहो बाइंदर, जीते रहो। तुमने जहानत का मुजाहरा किया। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं उसे आपके सामने लाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा मैं। तुम करोगे और तुम ही कर सकते हो ये। इस बात से याद रहे कि याकूब साहब को मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर ये बात उन तक पहुंचेगी तो वो इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। कुछ करो जितनी जल्दी हो सके। जो आपका हुक्म सरदार। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? हाँ आ जाओ। जनाब, मैं उस मंगोल का सर नहीं काट सका, लेकिन मालूम है कि वो कहां है। चलो अच्छा है। ठीक है ये भी, मगर ये बताओ जरा, आप सब लोग फाते हो, मगर अपनी फतह जाहिर करने से डरने की वजह क्या है? तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हुए हो? हाँ, अब से सर उठाकर खड़े होंगे, और यही मौजू है हम सब के लिए। आप इस्लामी सरजमीन के फाते हैं। और जनाब, जैसे ही सुबह होती है, नेज़े, जंगजू, तीर, कमाने, हर चीज तैयार हो, मगर हर किसी को जमा नहीं करो। खास इंतखाब रहेगा। जो मेरे हुजूर का हुक्म। जबकि वो तवक्को ही नहीं कर रहे, हम उनके सर उड़ाएंगे। ये अच्छा लग रहा है। चलो ले चलो इसे अंदर। गोंजा बेटी, तुम उठकर क्यों आ गई? थक जाओगी इस तरह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाला खातून। जब आप काम कर सकती हैं तो मैं क्यों रहूं पीछे। माशाल्लाह, जल्द ठीक हो जाओगी तुम, देखना। शुक्रिया। ऐसा लगता है कि तुम गोंजा को नहीं छोड़ने वाली। दरअसल ये जानना है मुझे कि अपनी माँ की तरह उसका रवैया भी तल्ख तो नहीं है। मलहुन, हाँ। मगर आसमा भी पसंद आई है मुझे। बहुत खूबसूरत और बहुत बहादुर, इखलाक की भी अच्छी है, और लड़ाई के दौरान उसकी महारत तो हम देख ही चुके हैं। अगर औरहान राजी हो गया तो जोड़ी खूब जमेगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, जब अच्छे इंसान का जिक्र हो तो वो फौरन हाजिर हो जाता है। खुश आमदीद मेरी बेटी। शुक्रिया आपका मलहून खातून। मैं आपको तंग नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस यहाँ आपकी खैरियत दरियाफ्त करने आई थी। सलामत रहो मेरी बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया। और हान हलवा बहुत शौक से खाता है। खवातीन, बर्तन यहाँ लाएं जल्दी से। आसमा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? खुशामदीद गोंजा खातून। तो तुम एक दूसरे को जानती हो? ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। अगर किस्मत में हुआ तो इसे औरहान की बीवी देखना चाहती हूँ। औरहान, आज वही आता जा रहा है जिसका नाम लिया जा रहा है। चलो आओ बेटा। वापस कहाँ जा रहे हो मेरे बेटे? देखो जरा, आसमा हमारे लिए हलवा बनाकर लाई है। मैंने इसे बताया था कि औरहान हलवा बहुत पसंद करता है।
क्यों, ऐसा ही है ना? जी हाँ, ऐसा ही है। बेटी, औरहान के लिए हलवा लेकर आओ, ये भी चख ले। जी जरूर। वालिदा, कितनी दफा कह चुका हूँ मैं आपसे, मैं आपके इस फैसले पर राजी नहीं हूँ। औरहान, ये नहीं कहा कि शादी कर लो, लेकिन जानना जरूरी है इसमें क्या कमाहत है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि औरहान, जो मैं कह रही हूँ वो करो। चलो चलो जल्दी। खवातीन चलें। फातिमा, गोंजा, चलो मेरे साथ, चलो। नोश फरमाइए औरहान साहब। देखिए, आपका बहुत शुक्रिया, मगर मुझे भूख नहीं है। ये तो बस थोड़ा सा हलवा है, अगर आपको नहीं खाना तो। क्या आपको अच्छा लगा? बहुत जायकेदार है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बस ठीक है, काफी है इतना। वाकई ये बहुत अच्छा बना है। उन्होंने आपको देख लिया है, आपको कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। अगर वो मेरे साथ खेल खेलना चाहता है तो खेल लेते हैं। खाने का लुत्फ उठाओ। होलोफिरा, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमें ही शायद आने में देर हो गई है। आपको सेहतयाब देखकर खुशी हुई गोंजा खातून। शुक्रिया तुम्हारा होलोफेरा। खुश आमदीद होलोफेरा, लेकिन आपको जहमत करने की जरूरत नहीं, आप मेहमान हैं। वालिदा, बहुत शुक्रिया मलहून खातून। हमने आपको पहले तो कभी नहीं देखा। मेरा नाम आसिमा है। मिलकर खुशी हुई, वाकई में मिलकर खुशी हुई। मैं होलोफेरा। अगर सब कुछ तैयार है तो चलो दीवान में, चलो दीवान की तरफ चलते हैं। भाई रुके, ये पी ले। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आज रात आपको बहुत मुश्किल पेश आने वाली है भाई। तुमसे मुझे कुछ बात करनी है, बैठ जाओ यहाँ। वालिदा, शर्मिंदा करवाया आपने। बाबा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद हुआ। मेहमत, तुमने अपनी जिम्मेदारी तवक्को से बढ़कर निभाई मेरे बेटे। मंगोलों को हमारे सरों पर मुसल्लत करने वाला उस्मान था। ये कैसी बहादुरी थी? वो पहले इस सब का हिसाब देगा। नतीजे पे गौर करना चाहिए खातून। तमाम सरदारान जंग चाहते हैं। ये सब बातें हो चुकी हैं। हर बार हमारी हार और उस्मान की ही जीत होती है। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं याकूब साहब? उस्मान का खेल है क्या ये सब? हम जान जाएंगे खातून, जल्द जान जाएंगे। जहर कोताई अब से उस्मान के साथ रहेगा,
लेकिन वफादारी सिर्फ हमारी करेगा। अगर उस्मान अनकरीब कोई मंसूबा तरतीब देता है तो बहुत खून बहेगा। इस तरह मेरी मुमलिकत को नुकसान पहुंचेगा।